गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। महीने का अंतिम दिवस है आज, 28 फरवरी हो गई है। 2 से 3 दिन का समय शेष है। आप फॉर्म भर सकते हो जल्दी से जल्दी। इसको आज या कल ही कंप्लीट कर देना जिसने भी यूपीपीसीएस का फॉर्म नहीं भरा और जो भरना चाहता है। फीस भरने की अंतिम तिथि 2 मार्च है और अंतिम सबमिशन की है 5 मार्च। ठीक है, लेकिन अगर फ़ीस नहीं गई 2 मार्च तक तो फिर ऑनलाइन अंतिम सबमिशन का कोई औचित्य नहीं है, फिर आपको ऑफलाइन लेकर जाना पड़ेगा प्रयागराज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी को ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और फोकस करेंगे इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। आँख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसका नाम बता दीजिए क्या है। एफेड्रिन, एक्वेलिन, एट्रोपिन या एड्रिनेलिन। आँख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसका नाम है एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी। तो आँख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है उसका नाम एट्रोपिन है, सीधा सीधा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग नींद में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। नींद में आंखें आधी खुली होती हैं। नींद में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है उनका। नींद में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा गया तो क्यों पूछा गया? देखिए, एक आम बात है नींद में सोते समय खर्राटे लेना। ठीक है, इससे कुछ क्षति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरों को डिस्टरबेंस होता है इससे। नींद में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जान का कारण बन सकता है। निंद्रा में आंखें खुली होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ हानि की बात नहीं लग रही। ठीक है, अच्छे ये चोर चोरी करने के लिए आएगा तो सोचेगा कि मालिक जाग रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा भयंकर है, अगर इन दोनों को एलिमिनेट कर दें तो ए और सी। ठीक है, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। कितना खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आप सो रहे हो और सांस ही चली जाए बीच बीच में थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर सी ही है, स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में सांस प्रवाह या श्वास प्रवाह बार बार थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग एक नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से या ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपिंग सिकनेस ना विटामिन की कमी से होता है, ना कैल्शियम की कमी से, ना ब्लड प्रेशर के बढ़ने से। ये होता है ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से, ऑप्शन नंबर डी। तो निंद्रा रोग ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव के द्वारा होता है। इस जीव का द्वितीयक वाहक पोषक है सीसी मक्खी। ये भी पूछ लेते हैं। निंद्रा रोग के रोगी दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और ऊँघता रहता है। ऊँघता मतलब सोया सोया जैसा लगता है। ठीक है, मतलब अब सोया तब सोया। अविंदुकता एक बीमारी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। कानों की, आँखों की, गले की, नाक की। अविंदुकता ये आँखों की बीमारी है। तो अविंदुकता जो है आँखों से जुड़ी एक बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख सकता। और इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बेलनाकार लेंस का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताएंगे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। मायोपिया नेत्र से संबंधित एक बीमारी है, यह एक रोग है। मायोपिया में व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख लेता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो मायोपिया या इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, आंखों से जुड़ी एक बीमारी है, एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 मीटर की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है
उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच प्रयुक्त करके। देखिए निकट बोलिए, निकट आग का टोन आएगा। दूर बोलिए, दूरदृष्टि, तो उसके लिए दूर, दूर ऊ का आएगा। तो दूर के लिए उत्तल हो गया, निकट के लिए अवतल हो गया, तो बी हो गया इसका आंसर, कई बार बताया है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे बन जाता है। ठीक है, किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में कुछ पीछे बनता है। टिटनेस नामक रोग है, निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस, ग्रेगरिन, सिंगलस, लॉकजा या काली खांसी। टिटनेस काली खांसी तो नहीं है, टिटनेस है लॉकजा, ऑप्शन नंबर सी। तो टिटनेस या धनुष्टकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह रोग लॉकजा नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, याद रखना, वायरस मत लगा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। खुजलाने से खाज मिटती है और आराम भी मिलता है, ऐसा क्यों होता है? क्या इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है? क्या इससे रोगाणु मर जाते हैं? क्या इसमें खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का दमन होता है? या फिर इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं? बिल्कुल यही है, सी। तो खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं, उसका संकेत जाता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन जो है प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है, जिससे आराम पहुंच जाता है। लेकिन खुजली आपको मिटानी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एंटी फंगल क्रीम का। ठीक है, घरों में रखी साधारण हल्दी भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और तीव्र आराम देती हैं जो मेडिकल उत्पाद होते हैं, जैसे कि इच गार्ड हो गया। ठीक है, और भी दूसरी दवाई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, या फिर डीआरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट ये ऊपर के 3 को ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, कौन सा बताओ? गुणसूत्र, चलिए डीएनए हटा दो, क्रोमोसोम पर आ जाओ। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसीज, आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन छोटी मोटी, मुंह खुला हुआ और आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं, बचपन में पढ़ा था 8वीं में। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं में मंगोली जड़ता या मंगोली बेवकूफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? बताइए, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है, ऑप्शन नंबर ए। तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण लिवर में सूजन एवं जलन पैदा होती है। एथलीट फुट एक बीमारी है, एथलीट फुट एक बीमारी है, बताइए किससे होती है? फंगस, फफूंद से होती है, कवक से होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फंगस द्वारा होती है, फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के बीच में। इस रोग का संक्रमण जो है संक्रमित मृदा से होता है। ठीक है, वही एंटी फंगल क्रीम का यूज़ करके इसको सही किया जा सकता है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनेस, टीबी, पोलियो। आपको याद आया होगा जोनास साल्क का नाम, बताइए। जोनास या कहीं कहीं जॉन्स साल्क भी लिखा होता है, तो पोलियो से संबंधित है इनका।
तो देखिए, पोलियो के टीके की खोज सबसे पहले है जोन्स साल्क या जोनास साल्क ने 1952 में की थी। पोलियो बच्चे में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें बच्चे विकलांग हो जाते हैं क्योंकि सीधा प्रभाव उनके मेरुरज्जु पर होता है। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 2 बूंद जिंदगी की एक नारा बड़ा चला था पोलियो ड्रॉप का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बताइए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? बताइए, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? बताइए, ल्यूकेमिया WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें ब्लड में, रुधिर में श्वेत रक्त कोशिकाओं या WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10 इस तरह से। फिर क्या करती हैं? न्यूट्रिशन लेने लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से कौन संबंधित है? देखिए, पहले भी बताया होगा ये, मतलब किडनी पेशीय लकवा से संबंध इसका है नहीं। निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, एनीमिया से इसका संबंध नहीं है। हार्ट से रिलेटेड है ये। जोड़ों में व्यथा एवं धूमिल दृष्टि से नहीं है। ये है लो ब्लड प्रेशर से, निम्न रक्तचाप। तो शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल एवं सब्जियां हैं। इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 2 ग्राम। ठीक है, तो फल में भी कौन सा फल? सेब। एप्पल में ठीक ठाक पोटेशियम है। ठीक है, जितनी मात्रा आपको चाहिए एप्पल खाकर ली जा सकती है। तो उनको ज़रूर एप्पल खाना चाहिए जो है हार्ट से संबंधित, जिनको मतलब लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, निम्न रक्तचाप की। तो ये कुछ 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके दैनिक जीवन और आपके शारीरिक जो है व्याधियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड UPPCS जो है प्रश्न करती है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर क्या चाहता है, आप इस धरती पर रहते हो उसके बारे में बता दो। ठीक है, आपकी कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इस धरती पर इसकी ज्योग्राफी होगी उसके बारे में बता दो। कुछ हिस्ट्री होगी आपकी, उसके बारे में बता दो। आपका शरीर है, आँख, नाक, कान। ठीक है, कुछ हार्मोन्स निकलते होंगे उसके बारे में बता दो। यही सब पूछा जाता है। करंट वर्तमान समय में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो। एक कट ऑफ बना देता है उसी के हिसाब से। अगर एक पेपर है तो ठीक है, 2 है तो दूसरा का भी क्लियर कर दो। इंटरव्यू है तो कुछ इंटरव्यू में बता दो, साक्षात्कार कर दो। ठीक है, यही सब चीज़ है और फिर एक सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाती है। चलिए, धन्यवाद।